ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि किस गुण में क्या जन्म बंधन है? उत्तर, गुण तीन है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनमें तमोगुण अज्ञान की ओर खींचता है, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है तथा सतोगुण परमात्मा में लगाता है। कर्म के अभ्यास से गुणों में परिवर्तन होता है। हम परमात्मा के लिए साधन भजन का अभ्यास करेंगे तो तमोगुण व रजोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ेगा, और संसारिक कर्मों के अभ्यास में रहेंगे तो सतोगुण व रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ेगा, जिससे जिस समय हमारा शरीर छूटेगा उस समय हमारे अंदर विशेष रूप से जैसा गुण होगा वैसा ही शरीर हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। इसी को गीता 14:9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम सुखे संजयंती रजय कर्मणि भारते ज्ञानम आवृते तू तमे प्रमादे संजयत युत। गीता 14:9। अर्जुन सत्व गुण सुख में लगाता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है अर्थात परमात्मा में लगाता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद में अर्थात अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं में लगाता है। जब गुण एक ही स्थान पर एक ही हृदय में है तो अलग अलग कैसे विभक्त हो जाते हैं? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 14:10 में बताते हैं, रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारते सत्वम भवति भारते रजय सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। गीता 14:10। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा इसी प्रकार रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। ये कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है? गीता 14:11 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवर्धम सत्वमित्युत। गीता 14:11। जिस काल में इस शरीर तथा अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। तथा गीता 14:12 में श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समय स्प्रा रजस्ये तानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ। गीता 14:12। हे अर्जुन, रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति अर्थात मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है, इस पर गीता 14:13 में कहते हैं,
अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवर्धे कुरु नंदने। गीता 14/13। अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश अर्थात प्रकाश परमात्मा का द्योतक है। ईश्वरीय प्रकाश की ओर न बढ़ने का स्वभाव, कार्यम कर्म जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है उसमें अप्रवृत्ति, अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह है और संसार में मुग्ध करने वाली प्रवृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या है, इस पर गीता 14/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा सत्व प्रवर्धेतु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अम्लान प्रतिपद्यते। गीता 14/14। जब ये जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों अर्थात शरीरों को प्राप्त होता है। तथा गीता 14/15 में श्री कृष्ण कहते हैं, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। गीता 14/15। रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है तथा तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, जिसमें कीट पतंग आदि पर्यंत योनियों का विस्तार है। अतः गुणों में भी मनुष्य को सात्विक गुणों वाला होना चाहिए। प्रकृति का ये बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है। निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण सुख अर्थात परमात्मा में लगाता है, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद अर्थात अंतःकरण की व्यर्थ की चेष्टाओं में लगाता है। रजोगुण व तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण व तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तथा इसी प्रकार रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जिस काल में शरीर व अंतःकरण और इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर ईश्वर की ओर न बढ़ने का स्वभाव, हृदय में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह और संसार में मुग्ध करने वाली प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ये जीवात्मा सत्वगुण के वृद्धि काल में शरीर त्याग करता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों अर्थात शरीरों को प्राप्त होता है। रजोगुण की वृद्धि में शरीर त्यागने वाला
कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है तथा तमोगुण की वृद्धि में शरीर त्यागने वाला पुरुष पशु पक्षी कीट पतंग आदि अनेकों मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।